बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन के हाउ वी कैन इजीली बैलेंस आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखी हुई आती है और आगे आपको बताया जाता है कि आपने इस इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि एसिडिक मीडियम में मैंने आपको बताया था कि वाटर और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना होगा। तो इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आप बेसिक मीडियम के अंदर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किन चीज़ों से बैलेंस होगा। यहाँ आयन से मुराद ये है कि आपने इस इक्वेशन में आयन्स को बैलेंस करना है। क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। जो इक्वेशन आपको दी जाएगी आपने इसे आयनिक फॉर्म के अंदर लिख लेना है। जो आयन्स आपको ऊपर गिवन होंगे वो आपने एज इट इज़ मेंशन करने होंगे और जिनके ऊपर आयन्स नहीं हैं आपने वहाँ पर आयन्स मेंशन करने हैं और लगा देने हैं। ठीक है, सेम इक्वेशन आपने नीचे उतार ली है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना है कि आपने ये चीज़ आपको पता है कि ये हम लोग रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने जा रहे हैं। रिडॉक्स इक्वेशन यानी कि वो इक्वेशन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है। ठीक है, तो हमें इसमें पता करना है कि कौन सा वाला रिएक्टेंट जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है यानी कि रिडक्शन कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखें ये क्रोमियम है। क्रोमियम के जैसा प्रोडक्ट साइड पे देखिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है। यस, ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपने इस वाली चीज़ को इसके साथ टैग कर लेना है। इस वाली चीज़ को इसके साथ क्या कर लेना है, टैग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने दूसरी चीज़ को देखना है, सल्फेट। सल्फेट के जैसा एक प्रोडक्ट बन रहा है, आपने उसके साथ इसको क्या कर लेना है, टैग कर लेना है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो बन रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, जो जो चीज़ें मैंने टैग की हैं उनको अकेले अलग अलग लिख लेना है यहाँ पर, जैसे कि क्रोमियम और ये वाला। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को मैंने टैग किया तो उन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को मैंने टैग किया, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया। इनमें मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट हमें कैसे पता चलेगा, आपने ये देखना है कि अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वाली कोई चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो इसका मतलब कि इन चीज़ों को आपने मेन प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करना। आपने इसके साथ देखना है कि कोई चीज़ अगर लगी हुई है, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई ट्रांजिशन मेटल है, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास क्या होंगी बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना होगा। आप देखें ये क्रोमियम है, OH के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कौन सी वैलेंसी होती है, इसके ऊपर -1 हमेशा होता है। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, ये -3 है तो ऑटोमेटिकली ये मेटल क्या होगा, +3 होगा। तो यहाँ पर आ जाएं। अब इस क्रोमेट के ऊपर -2 चार्ज पहले से दिया हुआ था, आपने इसको यूज़ करते हुए इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए रफ वर्क में मैंने किया हुआ है, ये रहा CrO4 -2, जो ऊपर आयन पहले से गिवन होगा उससे आपने इक्वल के बाद लिखना है। क्रोमियम में फाइंड करना है, क्रोमियम प्लस ये 4 का 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 इज इक्वल टू ये जो ऊपर -2 दिया हुआ है इसे आपने साइड पे लिख लेना है। फिर सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्रोमियम प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू -2। तो क्रोमियम ये -8 उस तरफ जाके +8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए 6, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ आप प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्रोमियम इज इक्वल टू +6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, +6 आई है और यहाँ पर क्या है, +3 है। +3 से +6 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो इट्स मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ देखें, अब SO4 -2 यानी कि सल्फेट -2, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, आप इक्वेशन में चेक सकते हैं, -2 दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग सल्फर का मैं क्या फाइंड करूँगी, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूँगी। यहाँ आप चेक करें, मैंने फाइंड आउट किया हुआ है SO4 -2, जो भी ऊपर आयन होगा सबसे पहले आप उसे इक्वल के बाद लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ आपने जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो एज इट इज़ उतारेंगे
प्लस लगाएंगे, जो इसके साथ नंबर छोटा सा गिवन है उसको आप साइड पे लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2, मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +8 माइनस प्लस -8 में से 2 गए 6, बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, 8 के साथ प्लस है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया प्लस, तो इट्स मीन सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6 होगा। इसी तरीके से हम सल्फेट के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। -2 साइड पे लिखेंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, 3 2 6, 6 उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो +4 और -2 इन दोनों को आपस में +6 और -2 को यूज़ करेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +4 आएगा। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +6 से +4 पे जा रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा तो आपके पास रिडक्शन हो रही होगी। एक्चुअल में रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 3 बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मेन स्टेप इसका इस इक्वेशन में अब आ चुका है। आपने बेसिक मीडियम के अंदर अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आपने OH को यूज़ करना है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन को यूज़ करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आप वाटर के ज़रिए बैलेंस करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने नीचे उतार लिया। आप यहाँ देखें, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, इसके अकॉर्डिंग 3 ऑक्सीजन थे और 3 हाइड्रोजन थे। तो मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करने जाऊँ तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग या ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है और हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, वाटर लगाया है। वाटर किस लिए लगाना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लगा लेना है, ठीक है। तो और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो कम ऑक्सीजन है इसको ज़्यादा करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, 4 वाटर यूज़ किए हैं। आपके पास जब ये 4 वाटर हो जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन के वाले 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखें 3 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन मैंने यहाँ यूज़ किए, 5 मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 8 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए। अब OH मैंने क्यों लगाया, OH मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लगाया है, ठीक है। OH मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लगाया है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे पास कितने थे, इस साइड पर ऑक्सीजन कितने हो गए थे हमारे पास 8 हो गए थे। कितने ऑक्सीजन हो गए थे 8 हो गए थे। तो 8 ऑक्सीजन यहाँ करने के लिए 3 मेरे पास पहले से मौजूद थे, तो मुझे कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग चाहिए थे, 5 चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया 5 OH। जैसे ही मैंने 5 OH लगाया इससे ऑक्सीजन तो बढ़ गए लेकिन साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो गए। यहाँ 3 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर 5 + 3 8 हो गए। तो यहाँ पर चेक करें क्या 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 2 8, यस यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH का इस्तेमाल करना है और वाटर को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने वाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें देखिए आपको कोई भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, इस वाले में कोई भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब बैलेंस कैसे होगी, आप अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहते हैं जस्ट तो आपको क्या यूज़ करना है, OH यूज़ करना है, ठीक है। ऑक्सीजन किस तरफ बैलेंस नहीं है, इस तरफ बैलेंस नहीं है, तो इसी तरफ आपने OH का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं अगर 1 OH लगाती हूँ सपोज, तो 3 और 1 ये 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी तो आएगा। 1 हाइड्रोजन तो हम लगा ही नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है 2 OH ले लिया, ताकि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वाटर लगाऊँ तो वाटर मेरे पास 1 वाटर है जिसके ज़रिए हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गए और साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं। 4 + 1 5 और 3 + 2 5, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बस याद रखिएगा, ठीक है। बाकी होपफुली कि आपको ये चीज़ बैलेंसिंग वाली समझ आ रही है। जिस साइड पे जिस चीज़ की कमी होगी, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम था तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग मुझे OH जो है वो इस साइड पे ऐड करना है, जिस साइड पर हाइड्रोजन कम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने वाटर उसी साइड पर ऐड करना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेकर आएंगे, अभी हमने देखा था कि इस क्रोमियम पर +3 का आयन हमने फाइंड किया। इस क्रोमियम पर कितना आयन था हमारे पास, +6 का आयन था, ये +6 यहाँ पर आ गया। +3 से +6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे वाले के अंदर यहाँ सल्फेट में कितना इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था हम लोगों ने, +6 और यहाँ पर कितना था +4 था। लेट वी चेक,
यस, +6 और यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब डिपेंड करता है और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे किस साइड पे ऐड करने हैं। इस वाली इक्वेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड पर हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ प्रोडक्ट साइड पे लिखा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वाली इक्वेशन में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रिएक्टेंट साइड पर ऐड कर दिए। ठीक है बेटा, अब आप ये देखें इलेक्ट्रॉन क्या इक्वल है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इन दोनों को ही बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वलाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्वल करने के लिए इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड इक्वेशन नंबर 2/3। दोनों इक्वेशंस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद फर्स्ट रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा, सेकंड रिएक्टेंट, जो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं उनको बैलेंस कर देना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं तो उनको, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों मैंने कट कर दिए। उसके बाद यहाँ 10 OH है और यहाँ पर 6 OH है, दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4 OH। तो जिस साइड पर ज़्यादा OH है तो उस साइड पर मैंने 4 OH को ऐड कर दिया। आप देखें यहाँ 3 वाटर है और यहाँ पर 8 वाटर है। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 वाटर आ जाएंगे, वो मैंने प्रोडक्ट साइड पर ऐड कर दिए। ठीक है, और बाकी क्रोमेट एज इट इज़ आ गया, सल्फेट एज इट इज़ आ गया। ओके स्टूडेंट, होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और इसकी एक्सरसाइज के अंदर एक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, उसमें इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, उसे सॉल्व करें। कोई भी क्वेरी नज़र आती है उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।